हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम टिप्स 227। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्टिव बोर्ड मिशन। यहाँ पे आप सब्जेक्टिव आपके लिए बिहार बोर्ड के लिए जितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव बन सकता है वो यहाँ पे पूरा बना के प्रॉपर शेड्यूल में मिलेगा। और ये सेट नंबर 1 इसी प्रकार से 1 2 3 करके आएगा और आपको प्रॉपर तैयारी करवाया जाएगा बिहार बोर्ड के लिए 2 मार्क्स के लिए। और 1 मार्क का क्वेश्चन इस वीडियो में 2 मार्क्स का टारगेट किया गया और 1 मार्क का ऑलरेडी सीरीज चल रहा है। आप मेरे चैनल को विजिट कीजिएगा, वहाँ पे पता चल जाएगा। नहीं तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे उसका, तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपको किसी वस्तु को आवेशित करने के 3 तरीकों को लिखे। तो किसी वस्तु को आवेशित करने का 3 तरीका को लिखने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम नीचे देख लेते हैं कौन सा 3 तरीका है। यहाँ पे देखिए किसी वस्तु को आवेशित करने का 3 तरीका निम्नलिखित है। फर्स्ट है आपका बाय फ्रिक्शन यानी घर्षण के द्वारा, बी है आपका बाय कंडक्शन यानी चालन के द्वारा, सी है आपका बाय इंडक्शन प्रेरण के द्वारा। तो इसको डिटेल में समझा देते हैं। देखिए घर्षण क्या होता है, घर्षण के द्वारा हम आवेश कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। तो अगर हम 2 वस्तु लेते हैं, कौन सा 2 वस्तु लेते हैं, उसको आपस में रगड़ते हैं। रगड़ने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन है जो इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे इस पर चार्ज डेवलप हो जाता है, जिससे इस पर चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये हो गया घर्षण के कारण। और सेकेंड है आपका चालन के द्वारा। क्या है? चालन के द्वारा। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पर 2 वस्तु है, इसको अगर हम सटा के रख दें तो इसमें के चार्ज इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इसके द्वारा चार्ज उत्पन्न हो जाता है। अगर हम चार्ज मेटल, फिर से समझाते हैं, अगर हम कोई चार्ज मेटल लेते हो जो पहले से चार्ज है और उसके सामने एक अनचार्ज वस्तु रख देते हैं तो उसका चार्ज इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, तो वो हो गया चालन के द्वारा यानी कंडक्शन हो गया। और थर्ड है आपका बाय इंडक्शन यानी प्रेरण के द्वारा। तो इसमें क्या होता है, इसमें वस्तु को अलग अलग रखते हैं और इसमें क्या होता है कि चार्ज प्रेरित हो जाता है। यहाँ पर अगर इसमें चार्ज वस्तु लिए हैं तो ये अपने आप चार्ज हो जाएगा। क्यों? प्रेरण के द्वारा। ऐसे कैसे होता है, देखिए इसमें का पॉजिटिव चार्ज इसमें चल जाएगा और इसमें यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अगर उसी प्रकार यहाँ पर कोई वस्तु रहेगा तो इसमें कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो प्रेरण के द्वारा फिर इसका पॉजिटिव इसमें आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इसी प्रकार होता है प्रेरण के द्वारा। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट द गॉस थ्योरम। तो यहाँ पे गॉस के प्रमेयों को लिखने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम लोग देख सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो चलिए हम देखते हैं आपका गॉस प्रमेय। यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। देखिए क्या कह रहा है, किसी बंद तल से होकर, हिंदी में पढ़ लेते, किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स तल के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यहाँ ε0 मुक्त आकाश का परावैद्युतता होता है। तो देखिए यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए, जैसे हम कोई बॉक्स लिए उसके अंदर कोई चार्ज Q है, तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, वो चार्ज है, गॉस थ्योरम क्या कहता है, इसे अंदर से कितना फ्लक्स पास करेगा। तो वो फ्लक्स पास करेगा, कितना फ्लक्स होगा, तो वो होगा Q इंटू 1/ε0 का गुना होता है। तो यही इसका सिद्धांत है, यही इसका थ्योरम है। तो यहाँ पे आप पढ़ के भी समझ सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर जाता है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ बोला जाएगा, यहाँ पर अगर सिखाना चाहते हो तो वीडियो के अंत में ज़रूर देखें। देखिए सॉरी, ये सीखना, ये नोट है आपको। और ये ऊपर क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें। यानी यहाँ पर आपको डिफाइन करने के लिए बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी विद्युत क्षेत्र को डिफाइन करने के लिए बोल रहा है। और आपका यहाँ पर नोटिस दिया हुआ है कि अगर आप सीखना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपका मार्क्स इम्प्रूव होगा बिहार बोर्ड के लिए। तो चलिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड
at any point electric field is defined as the force exponential by 1 coulomb charge when placed at point। यहाँ पर हिंदी में पढ़ लेते हैं, किसी क्षेत्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर 1 कूलम आवेश पर लगने वाला बल के बराबर होता है। तो यहाँ पर बोला जाता है कि यहाँ पर कोई 1 कूलम का चार्ज लिए हैं हम, और ये 1 कूलम प्लस 1 कूलम चार्ज लिया, और 1 कूलम पर जितना फोर्स अट्रैक्ट करेगा, अगर ये प्लस चार्ज होगा तो फोर्स रिपेल करेगा, और माइनस चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर मेन मोटिव यहाँ पर ये है कि जो ये क्यू चार्ज है, इस पर जितना फोर्स डेवलप होगा 1 + 1 कूलम चार्ज पर जितना फोर्स डेवलप होगा उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फोर्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, कूलॉम के नियम को परिभाषित करें। यहाँ व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द कूलॉम्स लॉ, यानी कूलॉम्स के नियम की परिभाषा यहाँ पर पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कूलॉम के नियम के निम्नलिखित परिसीमाएं हैं। यहाँ पे आवेश स्थायी होना चाहिए, यानी आवेश है वो रेस्ट होना चाहिए। सेकेंड देखिए, आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए, दूरी 10⁻⁻15 मीटर से बड़ी होनी चाहिए, माने बहुत कम होना चाहिए, बट किससे बड़ा होना चाहिए, 10⁻⁻15 मीटर से बड़ा होना चाहिए डिस्टेंस इसका। चलिए यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए धातु का परावैद्युतता कितना होता है। तो धातु का परावैद्युतता इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। तो ये आपका यहाँ पर 5 ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा क्वेश्चन लेके आए, और जहाँ पे आपको समझ नहीं वहाँ पर हम समराइज कर देते हैं फिर से। सॉरी, अगर समझ में नहीं है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम वहाँ से आपको फिर से उस क्वेश्चन को लेकर आपको समझा दिया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।